गुड मॉर्निंग आप स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 3.6 जो आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया बाय रिड्यूसिंग मेथड से, इसमें आपने क्वेश्चन फर्स्ट का 4 भाग किए बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका 5th पार्ट है 7x - 2y अपॉन में xy = 5। सेकंड आपके पास 8x + 7y अपॉन xy = 15। यानी जो आपका इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो आपका xy है वो इसके डिवाइड में भी है, xy इसके डिवाइड में बेटा आपके पास। तो आपके पास 7x अपॉन में xy माइनस के 2y अपॉन में xy = 5। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, y से y कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या बच गया आपका 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन में x = 5। सेकंड इक्वेशन आपके पास जो xy है वो 8x के डिवाइड में भी है, 8x अपॉन में xy प्लस में 7y अपॉन में xy = 15। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x = 15। अब जो तो आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखे बेटा आपका 7 अपॉन y, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन y। तो 1 अपॉन y को आप p सपोज करेंगे तो 7p हो जाएगा आपका। 2 अपॉन x का मतलब 2 इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को आप q सपोज करेंगे तो आपका 2q हो जाएगा आपका। तो आपके पास हो गया पोजीशन के अंदर लेट 1 अपॉन y = p हो गया एंड 1 अपॉन x = आपका q हो गया। तो पहली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपके पास 7x यानी 7p, 7 अपॉन y है ना, यानी 7 इंटू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y को आपने p माना हुआ है तो 7p हो गया आपका। माइनस का 2q = 5। इक्वेशन फर्स्ट किसके अंदर, p और q वेरिएबल के अंदर। सेकंड बेटा आपके पास 8 अपॉन y है, 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y, यदि आप 1 अपॉन y p के बराबर हो गया तो 8p हो जाएगा आपका। प्लस में 7q = 15। इक्वेशन सेकंड बेटा यहाँ p का ऑप्शन 7 है, या आपका 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से करेंगे। 7 और 56 यानी आप 56p माइनस का 8 दूनी 16 q 8 दूनी 40, इसको हम 7 से करेंगे। 7 और 56 56p प्लस में आपका 49 यानी 749 q इक्वल टू 15 7 105 105। इनको माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल होगा बेटा आपका। 16 q ये माइनस के है, 49 यो q का ऑप्शन ये माइनस का, दोनों ऐड होंगे बेटा। 9 से 15 4 5 6 65 q ये बेटा आपका ज्यादा माइनस के हैं। 105 में से 40 घटाएंगे तो ये भी आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 65। माइनस से माइनस प्लस बन गया आपका, क्यू निकालेंगे 65 डिवाइड में आ जाएगा 65 अपॉन 65 1 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 7p माइनस 2 इंटू क्यू, क्यू आपने 1 रख दिया इक्वल टू 5। 7p माइनस 2 1 2 इक्वल टू 5। 7p ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, p = 7 अपॉन 7 1 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और q की वैल्यू 1 आ गई। हमें मान चाहिए किसके, x और y के। तो यहां सब्स्टिट्यूट करो बेटा, वह p = आपका 1, तो 1 अपॉन y इक्वल टू बेटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई y रहेगा इक्वल टू 1 को 1 से 1 रहेगा आपका। तो y इक्वल टू 1 आ गया बेटा आपका। उसके पश्चात वह q = 1, यहाँ क्यू केवल सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से x हो गया और 1 को 1 से 1 हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है इसका 6th पार्ट बेटे। 6x प्लस में 3y = xy, 2x प्लस में 4y = 5xy। तो पहले जो दोनों इक्वेशन है इनको आप xy से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई xy ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई xy ऑन बोथ साइड्स, इन लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। 6x अपॉन xy 3y अपॉन में xy इक्वल टू 6xy अपॉन में xy। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया।
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 6 अपॉन वाई प्लस में 3 अपॉन में एक्स इक्वल टू आपका 6 बेटा। इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, 2x अपॉन में एक्स वाई, 4y अपॉन में एक्स वाई, 5xy अपॉन में एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब यहां रिड्यूस करते बेटा, 6 अपॉन वाई यानी 2 अपॉन वाई, 6 इंटू 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई को आप पी सपोज करेंगे तो 6 पी हो जाएगा आपका। 3 अपॉन एक्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को आप क्यू सपोज करेंगे। लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू पी हो गया, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू हो गया बेटा आपका। तो पहली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपके पास पी और क्यू वेरिएबल के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 6p प्लस बेटा आपके पास है 3q इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा बेटा आपके पास 2p प्लस में आपका 4q इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड से। तो p का कोएफिशिएंट यहां पर आपका 6 है, यहां पर आपके पास कितना 2 है, तो 2 तिया 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा। क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1 एंड सेकंड बाई 3। इसको 1 से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेम रहेगी आपकी 6p प्लस में आपका 3q इक्वल टू 6, इसको 3 से करेंगे, 3 टू 6, 6p प्लस में 3 4 12, 12q इक्वल टू 3 5 15, 15 माइनस करो बेटा आपके पास। तो बेटा आपके पास ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस बेटा, ये कैंसिल हो गया। 3p प्लस के बेटा आपके पास ये 12q माइनस के बच के 9q, ये माइनस के 9, ये 15 भी 6 घटा देंगे, माइनस से माइनस प्लस बन गया आपका, q निकालेंगे 9 अपॉन 9, 1, q की वैल्यू 1 आ गई बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 6p प्लस में 3 इंटू क्यू आपने 1 रख दिया इक्वल टू 6, 6p प्लस में 3 1 जा 3 इक्वल टू 6, 6p निकालेंगे प्लस का किसका माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा आपका, p निकालेंगे 3 अपॉन में 6, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। तो ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। व्हेन p इक्वल टू 1/2, तो 1 अपॉन y इक्वल टू p है, p आपका 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 1 से 1 हो गया, y को 1 से y इक्वल टू 2 हो गया, तो y इक्वल 2 आ गया बेटा आपका। वैन q इक्वल टू आपके पास 1 है, तो 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से x हो गया आपका, और 1 को 1 से 1 रहेगा, तो x के 1 आ गई, y इक्वल 2 आ जाएगा बेटा आपके पास। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 7th पार्ट बेटा, 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। सेकंड इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो आपका 10 के मल्टीप्लाई में है आपका 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसको मान लिया p के बराबर। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लिया p के बराबर, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लिया q के बराबर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, आपने जैसे p मान लिया ना, तो 10p हो जाएगा आपके पास, 10p प्लस में आपका 2q इक्वल टू आपका 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड यहां से रिड्यूस होकर 15p माइनस के 5q इक्वल टू -2, इक्वेशन सेकंड बेटा। यहाँ p का कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ आपका 15 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकंड बाई 2। 3 से करेंगे तो आपका 30, 10 या 30, 10 30p प्लस में 3 2 जा 6, 6q, 3 4 जा 12, इसको 2 से करेंगे तो आपका 30p माइनस का 5 2 जा 10, 10q माइनस का 4, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो बेटा आपका। 10q प्लस के है, 6q ये प्लस के है, तो आपका 16q, 12 प्लस का 4 प्लस का है, तो आपके पास 16, q निकालेंगे 16 अपॉन में 16, तो q की वैल्यू आपके पास 1 आ गई बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा आपके पास 10p प्लस में 2 इंटू q आपने 1 रख दिया इक्वल टू 4,
टेन पी, 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। टेन पी निकालेंगे, 2 इसमें घट जाएगा 4 पे से, 2 बचेगा आपका, और पी निकालेंगे 2 और 4 में 10, 2 5 जा 10, 1/5। तो क्यू की वैल्यू आप 1 आ गई और पी आपका 1/5 आ गया। जब ये वैल्यू आप पी और क्यू की आप सब्स्टिट्यूट करो, वह पी इक्वल टू 1/5, तो आपके पास पहली इक्वेशन बन गई x 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी, पी रख दिया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई को 1 से, x प्लस वाई 5 को 1 से 5, ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई किसमें, x वाई में। अब आपके पास वह q इक्वल टू आपके पास 1, तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे q के लिए 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ जो दो इक्वेशन बन गई वो दोनों किसी में x और y में, तो दोनों से हम x y कर निकालेंगे बेटा आपका। तो हम x का ऑप्शन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बेटा आपका, सीधे कट जाएंगे। जैसे आपके पास x प्लस में y इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, माइनस प्लस माइनस, y का ऑप्शन 1 प्लस का, ये भी 1 प्लस का हो गया 2y, 5 में से घटाएंगे 1, 4 बच गया, y निकाल 4/2, 2 to the 4, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x प्लस में y आप 2 रख देंगे इक्वल टू आपका 5, x निकालेंगे प्लस का 2 है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो आपका 3 आ जाएगा। तो ये x के 3 आ गई और y आपके पास 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसका 8th पार्ट है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। सेकंड 1/में 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो पहले आपके पास 1/3x प्लस वाई इसमें भी है और इसमें बेटा आपका, तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 1/3x प्लस वाई को आप पी सपोज करेंगे एंड 1/3x माइनस वाई को आप क्यू सपोज करेंगे। तो आपके पास ये पूरी तो बढ़ जाए 1/3x प्लस वाई तो हो गया पी के बराबर हो गया, ये आपका क्यू के बराबर हो गया, इक्वल टू 3/4 होगा बेटा आपका। ये बेटा आपके पास फ्रैक्शन में है, नीचे से डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, एलसीएम 4 आ गया बेटा, 4p प्लस में 4q, 4 1 4 या 3 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा आपके पास ये तो हो गया क्या बराबर, p के बराबर, नीचे आपका 2 और है डिवाइड में, तो सेकंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाए p/2 माइनस ये आपके पास q के बराबर हो गया, q/2 इक्वल टू -1/8, एलसीएम 8 आ गया आपका, 2 4 जा 8, 4p, 2 4 जा 8, 4q, 8 1 जा 8 -1, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आपके पास p और q में है, तो इन दोनों से निकाल p और q की वैल्यू, p का ऑप्शन 4 है, यहाँ भी 4 है, सीधे कट जाएंगे आपके पास। तो 4p प्लस में 4q इक्वल टू 3 है, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1 है, माइनस प्लस प्लस, तो ये 8q हो गया आपका, ये आपका 4 हो गया बेटा, q निकालेंगे 4/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/2, तो q की वैल्यू 1/2 हो गया आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है 4p प्लस 4 इंटू q आपके पास कितना हो गया 1/2 हो गया, इक्वल टू आपका 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4p प्लस में 2 इक्वल टू 3, 4p ये प्लस का 2 किसका माइनस हो जाएगा आपका, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया बेटा, p निकालेंगे 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/4, तो p की वैल्यू 1/4 आ गई, q आपके पास 1/2 आ गया, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो p और q की वैल्यू, तो 1/में 3x प्लस में y इक्वल टू p आपका 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस में y इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड। अब q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पर 1/2, तो 1/में 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका q है, q आपका 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई को 1 से करेंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस वाई, 2 को 1 से 2 1 जा 2, इक्वेशन फोर्थ। अब आपका थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन दोनों एक्स वाई में है, तो दोनों से एक्स वाई कर निकालेंगे भाई एलिमिनेशन मेथड बेटा। तो बेटा आपके पास 3x ये 3x प्लस वाई इक्वल टू आपका 4, ये थर्ड इक्वेशन ये माइनस कर दो, माइनस माइनस ये माइनस, तो बेटा आपके पास ये कैंसिल हो गई, y का ऑप्शन 1 माइनस का है, ये भी 1 माइनस का, माइनस के 2y हो गई, 4 माइनस का है, 2 प्लस का, माइनस के 2 हो गया बेटा, माइनस से माइनस प्लस बन गया,
y निकाल 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 के 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा ये है 3 बेटा आपके पास ये 3x है। तो बेटा आपके पास ये क्या है 3x प्लस में y यहां पर रख देंगे, यहां पर 1 इक्वल टू 4, 3x ये 1 प्लस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 बचेगा आपका। आप x निकालेंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 अपॉन में 3 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y का आपके पास है 1 आ जाएगा बेटा। और सेकंड है इसका फर्स्ट पार्ट बेटा, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी पानी की जो स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ करंट। पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और क्या मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। आपने ऋतु की स्पीड मान ली रोविंग की इन स्टिल वाटर में, जब पानी बिल्कुल शांत है उसमें हमने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, और पानी का जो भाव है, पानी की जो बहने की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल, वो आपका y किलोमीटर पर आवर है। अब जो डाउन स्ट्रीम है उसमें तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी x प्लस y हो जाएगी। जो आपका स्ट्रीम की स्पीड है, करंट की स्पीड है, वो उसमें प्लस हो जाएगी आपका स्टिल वाटर में जो आपका रोइंग की स्पीड है आपके पास। तो क्या लिखेंगे, द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में द स्पीड इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब पहला कह रहा है 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड कितनी हुई, स्पीड का फार्मूला होता है बेटा आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम आपका 2 है। तो जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और हमने क्या सपोज की है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो निकल हो जाएगी बेटा आपका। अपस्ट्रीम में जो स्पीड है आपका 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस 4 है, टाइम 2 है, 2 to the 4, यानी जो डाउन जो अपस्ट्रीम है उसमें जो रोविंग की जो स्पीड है आपके पास x माइनस वाई है, वो आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया आपके पास अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है x प्लस वाई, वो तो 10 के बराबर हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, जो अपस्ट्रीम है उसमें स्पीड है x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास है 2 के बराबर था इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन से हम एक्स वाई निकालेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 बेटा था, माइनस प्लस माइनस 2y 10 में घटाएंगे 2 8 बच गया आपका, y हो जाएगा 8 अपन 2 2 4 जाए 8, y का लेवल 4 आ जाएगा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x से y आपने 4 रख दिया इक्वल टू 10, x निकालेंगे तो ये 4 इसमें घट जाएगा, 10 माइनस 4 ये 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो x है वो बना था, सो द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट जो आपने y सपोज किया था वो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर।